हाय दोस्तों, मैं रौनक कुमार, गाँव अजमेरी, पोस्ट राजस्थान पुलिस सीकर तथा आज दुनिया भर में एक वायरस काफी हद तक फैला हुआ है। उसका नाम है कोरोना वायरस, जो चीन देश से फैला हुआ है और काफी हद तक अनेक देशों में फैल चुका है, जिसमें हमारा देश भारत भी इसकी चपेट में काफी हद तक आ चुका है। अभी तक लोगों के संक्रमित कम से कम 1.5 लाख तक के लोग भारत के संक्रमित हैं और 5,000 के लमसम डेथ केस इंडिया में हो चुके हैं। तो सभी भाई लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि आप सेफ रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। सरकार द्वारा जो भी नियम पालन जो लोगों को दे रखे हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना करें। जैसे लॉकडाउन की पालना करना, घर पे रहना, स्वस्थ रहना, लगातार हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मुंह पे मास्क लगाना और भी अनेक प्रकार की जो नियम क्रियाकलाप सरकार ने दे रखे हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना करें। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस रोग से पूर्ण रूप से बच के रहें, क्योंकि इस वायरस का किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं है, नहीं किसी प्रकार की कोई वैक्सीन बनी है। ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी हद तक अच्छे हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी आदि जो देश भी इसकी चपेट में काफी हद तक आ चुके हैं और न ही किसी प्रकार की दवाई, वैक्सीन या किसी प्रकार का भी रोकथाम। ऐसे बड़े बड़े देश जो विकसित हैं वो भी इसको नहीं रोक पा रहे। तो दोस्तों, हमारा देश लमसम 133 करोड़ आबादी वाला देश है। तो आप यदि घर पे रहेंगे तो शायद देश में काफी हद तक लोगों को बचाव होगा। तो आप घर पे रहें, मास्क का लगातार उपयोग करते रहें, लगातार हाथ साबुन से, सैनिटाइजर आदि से धोते रहें और जरूरी कार्य के लिए यदि आप निकलते हैं तो लोगों से डिस्टेंसिंग बना के रखें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बुखार, जुकाम, खांसी, छींक आदि आपको यदि शरीर में महसूस होती है तो प्लीज दोस्तों आप डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। आप इसको हल्के में ना लें, क्या पता आपको कोरोना वायरस हो और इसकी चपेट में आपका पूरा परिवार आ जाए। तो दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की हल्की फुल्की बुखार, खांसी किसी प्रकार की है तो आप नजदीक जो भी अस्पताल है वहां पे जाके चेकअप करवा लें, क्योंकि कोरोना वायरस अब तक भारत में 1.5 लाख लोगों में फैल चुका है। तो क्या पता आप भी इसकी चपेट में हो या नहीं हो, तो भी आप चेकअप करवा लें। और लोगों में आपसे हिदायत देना चाहता हूं, जो भी लोग बाहर से महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, जो हमारे गांव वाले लोग हैं जो वहां रहते थे वो घर पे आ चुके हैं, उनसे दूर रहे, क्योंकि महाराष्ट्र, यूपी, एमपी आदि में काफी हद तक ये वायरस फैल चुका है। तथा उनसे आप दूरी रहें, दूरी बना के रखें, वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और किसी भी प्रकार की कोई भी असावधानी न बरतें। आप घर पे रहें और सेफ रहें। और इसका लोगों ने बोला इसके कोई वैक्सीन नहीं, न किसी प्रकार की दवाई, न किसी प्रकार का इलाज, तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय केवल बचाव एक ही है, आप अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को लोगों से दूर रखो, अपने आप को इस प्रकार की आदतों में शामिल करो। मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग बनाना, बाहर जरूरी कार्य के लिए ही निकलना। देखो, मैं राजस्थान पुलिस सीकर में लगा हूँ और मेरी ड्यूटी भी लगी हुई है। मैंने काफी लोगों को
पेशेंटों को देखा है। सही बता रहा हूँ, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 5-6 लोगों को डेथ होते हुए, मरते हुए देखा है। तो लोग, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि हमारा रोज का काम है अस्पताल में जाना, पुलिस वालों का काम है अस्पताल में जाना। वहां पे आप जाके देखोगे तो हालत बहुत ही खराब है। इस केस में काफी लोग परेशान हैं और काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार में इस प्रकार की कोई भी त्रासदी या सर्दी ना हो, जिससे आपके परिवार वाले, घर वाले परेशान हो और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। और दोस्तों, यदि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस लगभग उन्हीं लोगों में फैल रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, कम है। जैसे बूढ़े लोग 45 से लेके 70 तक जिनकी उम्र है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जो अब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, उन्हीं लोगों में काफी हद तक ये वायरस अटैक करता है। जबकि बात युवाओं की जाए तो उनमें इम्यूनिटी सिस्टम काफी हद तक अच्छा रहता है। तो युवाओं में ये वायरस यदि हो भी जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता, डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता की जो क्रियाएं हैं वो इनको नष्ट कर देती हैं। फिर भी युवा इससे बच के रहे। कोई भी बूढ़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, उनको भी आप समझाएं। पढ़े लिखे हो आप, किसी को भी आप जाने से पहले बोल दे कि आप मास्क का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की कोई भी असावधानी न बरते। चलो दोस्तों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने के लिए एक अच्छा और नायाब तरीका है। वो है आप सुबह जल्दी उठे, फ्रेश होए, कोई भी बाहर ऐसी जगह हो, खुला मैदान जहां आप दौड़ लगा सको, रनिंग कर सको, योगा कर सको, एक्सरसाइज कर सको, या वहां की ताजा हवा का आप सेवन कर सको। और किसी भी प्रकार की योग क्रिया करने से और एक्सरसाइज करने से और दौड़ने से, रनिंग आदि करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी हद तक मजबूत होता है। तो सुबह सुबह आप 4 या 5 बजे उठ के व्यायाम, एक्सरसाइज, रनिंग आदि करें, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। आप पूरे दिन अच्छे खिले खिले रहोगे और आप में ये रोग हो भी जाएगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आप पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता इसको जड़ से समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप अपने परिवारजनों जो अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हों, उनको भी समझाएं कि आप बाहर न निकले, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। आप किसी भी प्रकार की इसको मजाक न समझे कि ये वायरस क्या है, फैल भी ये कहाँ पे है, क्यों है, हमारे तो गांव में कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई इसकी फिक्र नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वायरस किसी की पूछ के नहीं आता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। यदि आपको किसी भी प्रकार के वायरस के चपेट में आ गए तो परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और परिणाम भी ओनली डेथ। इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो आप बच सकते हैं, वरना डेथ आपकी बॉडी घर पे भी नहीं आएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल में जाके आया हूँ। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी, इस वायरस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उनका देहांत, डेथ
हो चुकी है। तो ये कारण है कि असावधानी बरतने से इस प्रकार की त्रासदी होती है। तो दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, सभी पढ़ते हैं अखबार वगैरह, आप पढ़ते हैं पेपर, आप भी देखते हैं कि ये वायरस किस प्रकार के देश में बढ़ रहा है। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी चेतावनी दे दी है कि इससे आप केवल आप ही इसको बचा सकते हो। इसकी किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं बनी है, काफी देश इसमें लगे हुए हैं। यदि किसी प्रकार की वैक्सीन बन भी जाती है किसी देश में, तो भारत में आने में काफी टाइम लगेगा। तो क्यों ना दोस्तों, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह रखा है कि आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल जो पास के अस्पताल है उनमें चेक करवा सकते हैं। और माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारे जो राजस्थान राज्य है उसको काफ़ी हद तक उन्होंने लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचाया है। आपको पता है कि अन्य राज्य से पहले राजस्थान में लॉकडाउन हो चुका था, इसलिए राजस्थान में अभी तक ये बीमारी काफ़ी हद तक रुकी हुई है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बाहर जाएं, घूमें या किसी पैकिंग वाला सामान आदि खाएं। तो आप इससे बच कर रहें। कम से कम आप अपने घर वालों को और जो भी आपके दोस्त आदि हैं उनको बताएं कि ये वायरस कोई मजाक नहीं है और ये एक बहुत खतरनाक वायरस है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और राजस्थान पुलिस की तरफ से भी आपको यही चेतावनी है कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। तथा इस जीवन का सबसे अच्छा, यदि मेरे अनुसार देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपकी किसी प्रकार का काम, एक्टिविटीज, गतिविधिज कर सकते हैं। अन्यथा आप यदि किसी चीज़ से बीमार हैं, ग्रसित हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपका मन भी और जो हेल्थ है वो भी आपकी डाउन रहेगी। तो दोस्तों, आप इसका बचाव रखें और लोगों को भी जागरूक करें। सोशल मीडिया द्वारा भी आप सभी को जागरूक करें कि इससे बच के रहें। और जो भी सरकार ने इसकी पालना के लिए नियम, चेतावनी आदि दे रखी है उसकी पूर्ण रूप से पालना करें। माननीय अशोक गहलोत द्वारा काफ़ी हद तक इस पर रोक लगाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और अनेक प्रकार की चेतावनियों का संशोधन दे रखा है। तो आप उनकी दी गई राय की पालना करें। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी महसूस होता है कि ये वायरस है, खांसी है, जुकाम है आदि है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और चेकअप आप करवा लें। और हो सके तो अच्छा खाएं, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। सभी ठीक रहे दोस्तों, खुश रहे।